नमस्कार, दिल्ली टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हमारे साथ मौजूद हैं मादीपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एमएलए जेवी पवार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, 4 सितंबर को कांग्रेस ने एक रैली निकाली थी, हल्ला बोल, जिसका नाम रखा गया था हल्ला बोल जी। और उसमें महंगाई के बारे में कांग्रेस ने बात की, राहुल गांधी जी ने महंगाई के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन भी शुरू किया, जो अभी तक चल रहा है, भारत जोड़ो आंदोलन। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस भारत जोड़ो आंदोलन से या हल्ला बोल रैली से कांग्रेस की पार्टी में कोई फ़र्क कुछ पड़ेगा आगे कि जनता जुड़ना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से? देखो, जो 4 तारीख को रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ी रैली हुई, जिसके अंदर 1 लाख आदमी पहुँचे। पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और एक एक बड़ा लीडर वहाँ पहुँचा। और जिसके पहुँचने से आप लोगों तो मीडिया से हो तो आप लोगों को पहले ही पता होगा कि विपक्ष परेशान बहुत है। 4 तारीख से ही परेशान हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जम्मू से, कश्मीर से, राजस्थान से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, हिमाचल से, महाराष्ट्र से, आंध्रा से, कर्नाटक से, चारों दिशा से कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रेन से, गाड़ियों से वहाँ पहुँचे और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की महंगाई के खिलाफ जो चल रहा है उसके बारे में सच्चाई बताई कि पहले सिलेंडर का क्या रेट था, आज क्या रेट है, वो सारी चीज़ें बताई। और जानबूझ के हमारे नेता राहुल गांधी जी को, जो मीडिया नहीं दिखाती, जो आज केंद्र सरकार के दबाव में है, उन्होंने जो आटे का 22 रुपये किलो है उसको जानबूझ के राहुल गांधी जी ने लीटर बोला। और जिसपे पूरे दिन 24 घंटे बहस चली। हमारे जैसे रैली ख़त्म होने के बाद वो हमारे नेता का स्टैंड था, जान करके इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये उस पर बहस करते रहे। उसके बाद जब हमारे प्रवक्ता ने जवाब देना शुरू किया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की जबान बंद हो गई जब उन्होंने बताया ये तो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ राहुल गांधी है, इंदिरा गांधी का पोता है, पर इनके जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो केंद्र सरकार के अंदर जो बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री, खाली भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, वो अपने भाषण में क्या क्या बोलता, वो जब इनकी 10 कमियां बताई गई, जिसमें एक कमी बताता हूं जिसको सबसे ज़्यादा इन्होंने बताया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये वाली बात बोली है जो आपको पता होगा, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया ने दिखाया। और उसके लिए आज तक खेद जारी नहीं किया, ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने, ना प्रधानमंत्री ने। इस तरीके की हजारों गलतियां नरेंद्र मोदी जी करते रहते हैं। उससे घबरा गए। और हमारी 7 तारीख को जब कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा चालू हुई है, वहाँ से वो तब से परेशान हो गए। 2 दिन में इतने परेशान हो गए ये कि आते आते 5 ही दिन हुए थे, सिर्फ एक पोस्टर निकाला था कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने। वो इसी वजह से कि ये हर बात को इन्होंने हजारों आदमी फर्जी रख रखे हैं सोशल मीडिया को, सिर्फ राहुल जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता क्या बोल रहे हैं और उसको कुछ गलत जोड़ के उसके साथ उसको वायरल कर देते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक जो आरएसएस वाले जो निक्कर पहन के सवेरे एक्सरसाइज करते हैं, उस निक्कर में छोटी सी एक धुआं की आँच निकाल दी, उस पोस्टर को लगाया। और अभी तो लिखे 5 दिन हुए हैं, 145 दिन बाकी हैं। तो अगर 5 दिन पे यह हाल है तो 145 दिन पे क्या होगा? परेशान हो गए लोग। तो इसी तरीके से आप देखिए, जहाँ भी राहुल गांधी जी जा रहे हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल जी के साथ जा रहे हैं, ये 150 दिन यात्रा चलेगी। आज 9 दिन हुए हैं, आज 10वां दिन है, कल 9 दिन पूरे हो गए थे। अब 25 किलोमीटर डेली राहुल जी जुड़ रहे हैं। आम आदमी से, रेडी वाला हो, पटरी वाला हो, खेत व खलियान वाले हो, ऑटो वाला हो, रिक्शे वाला हो, कोई भी हो, सबसे जरूरी मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पैदल चल रहा है। ये हिंदुस्तान के अंदर इंदिरा जी का पोता जो है राहुल गांधी जी, पहला आदमी है जो इतनी बड़ी यात्रा कर रहा है। 150 दिन तक चलेगा। और अभी तो 1 महीना होने दो, उसके बाद इनकी नींद हराम हो जाएगी केंद्र सरकार की। अब देखना और पूछिए क्या पूछना आपको। सर, कांग्रेस में कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ चुके हैं, जो कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। सर, कांग्रेस का ऐसा बुरा हाल हो रहा है, कांग्रेस नेता जो पहले थे नेता, उन्होंने अभी हाल ही में एक नेता ने और छोड़ा है कांग्रेस, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, सब अपने अपने आत्म इच्छा है इन लोगों की कि सबको
बड़ा पद चाहिए। अरे ये जो छोड़ के गए हैं अभी हमारे नेता, वो 5 पेज की चिट्ठी लिख के गए हैं, जिसमें 1.5 पेज के अंदर तो वो ये लिख के गए हैं कि उनको उपलब्धि क्या हुई है पिछले 50 साल में। केंद्र सरकार में मंत्री से लेकर, राज्यसभा से लेकर, एमपी से लेके और बड़े बड़ी स्टेटों में इंचार्ज रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहे हैं। वो अपनी उपलब्धि बता के गए हैं, तो सब कुछ ही मिला उनको, तो जो एक इंसान को मिलना चाहिए। इतना बड़ा पद रकद जो कर गए, वो जो उन्होंने फैसला ले लिया, ठीक है, वो आगे आने वाले दिनों में उनको नजर आएगा। पर आज भी कांग्रेस ही एक विपक्ष ऐसा है जो कि हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, हर छोटे बड़े आदमी को जोड़ के लेके साथ चल सकता है। इसीलिए, क्योंकि ये तो भारत सरकार तो सिर्फ एक ही काम में लगी हुई है, मंदिरों के नीचे मस्जिद ढूंढने में लगी हुई है, कोई विकास नहीं हो रहा है। महंगाई का हाल देख लीजिए, ये तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जितने उद्योगपति हैं सब खत्म हो जाएं। गिनती के 20-25 उद्योगपति रहे जो मोदी जी के साथ हैं, अडानी जैसे। जो अडानी का क्या हाल था आज से 10 साल पहले, आज कहाँ है, दुनिया का 3रे नंबर का अमीर बन गया। आप गरीब आदमी को, एक किसान को 8,500 रुपये माफ़ नहीं करते बैंक का कर्जा, और उद्योगपतियों को आप 8,500 हज़ार करोड़ रुपया माफ़ कर रहे हैं आप बैंकों का पैसा। तो ये अंतर क्यों है? गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। ये हालात देश के हो गए हैं। बेरोजगारी का तो आलम यह है कि हर एक आदमी को रोजगार है तो 5 आदमी बेरोजगार हैं, नौजवान साथी हमारे, और सिर्फ कोई काम नहीं। मंदिर मस्जिद का झगड़ा हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, इन मसलों में लगा हुआ, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। ये हालात चल रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।